मेहनत वो सुनहरी चाबी है जो बंद भविष्य के दरवाजे भी खोल देती है। नमस्कार दोस्तों, आज इसी विचार के साथ हम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जीवनी लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। आज़ाद भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति के तौर पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का नाम भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से जाना जाता है। हर वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में उनके जन्मदिन को हम मनाते हैं। चलिए इनके जीवन के बारे में विस्तार से जानते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन जी का जन्म 5 सितंबर सन 1888 को तमिलनाडु के छोटे से गांव तिरुमनी में ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिताजी का नाम सर्वपल्ली वीरास्वामी था। वे गरीब जरूर थे किंतु विद्वान ब्राह्मण भी थे। इनके पिता के ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेदारी थी। इस कारण राधाकृष्णन को बचपन से ही ज़्यादा सुख सुविधाएं नहीं मिली। राधाकृष्णन जी ने 16 साल की उम्र में अपनी दूर की चचेरी बहन शिवा कमू से शादी कर ली, जिनसे उन्हें 5 बेटी और 1 बेटा हुआ। इनके बेटे का नाम सर्वपल्ली गोपाल है, जो भारत के महान इतिहासकार थे। राधाकृष्णन जी की पत्नी की मौत सन 1956 ईस्वी में हो गई। भारतीय क्रिकेट टीम के महान खिलाड़ी वीवीएस लक्ष्मण इन्हीं के खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन का बचपन तिरुमनी गांव में ही व्यतीत हुआ। वहीं से इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। आगे की शिक्षा के लिए इनके पिता ने इन्हें क्रिश्चियन मिशनरी संस्था ल्यूथर मिशन स्कूल तिरुपति में दाखिला करा दिया, जहां वे 1896 से 1900 तक वे रहे। सन 1900 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने बेलूर के कॉलेज से शिक्षा ग्रहण की। तत्पश्चात मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज मद्रास में आगे की शिक्षा पूरी करने के लिए चले गए। वे एक मेधावी छात्र थे। उन्होंने 1906 में दर्शन शास्त्र से एमए किया। राधाकृष्णन को अपने पूरे जीवन में शिक्षा क्षेत्र में स्कॉलरशिप मिलती रही। सन 1909 में राधाकृष्णन जी को मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में दर्शन शास्त्र का अध्यापक बना दिया गया। सन 1916 में मद्रास रेजिडेंस कॉलेज में ये दर्शन शास्त्र के सहायक अध्यापक बने। सन 1918 में मैसूर यूनिवर्सिटी के द्वारा उन्हें दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर के रूप में चुना गया। इसके पश्चात वे इंग्लैंड में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भारतीय दर्शन शास्त्र के शिक्षक बन गए। शिक्षा को डॉक्टर राधाकृष्णन सबसे पहला स्थान देते थे। यही कारण था कि वो इतने ज्ञानी विद्वान रहे। शिक्षा के प्रति रुझान ने उन्हें एक मजबूत व्यक्तित्व प्रदान किया। हमेशा कुछ नया सीखने और पढ़ने की चाह ने उन्हें अपने उस कॉलेज का उपकुलपति बनाया जहां से उन्होंने एमए की शिक्षा प्राप्त की थी। किंतु डॉक्टर राधाकृष्णन ने 1 वर्ष के अंदर ही इसे छोड़कर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में उपकुलपति के रूप में अपना स्थान ग्रहण किया। इसी दौरान वे दर्शन पर बहुत सी पुस्तकें भी लिखा करते थे। जानते हैं इनके राजनीतिक करियर के रूप में। जब भारत को स्वतंत्रता मिली, उस समय जवाहरलाल नेहरू ने राधाकृष्णन जी से यह आग्रह किया कि वे विशिष्ट राजदूत के रूप में सोवियत संघ के साथ अपने राजनयिक कार्यों की पूर्ति करें। नेहरू जी की बात को स्वीकार करते हुए डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने सन 1947 से सन 1949 तक विधानसभा निर्मात्री सभा के सदस्य के रूप में कार्य किया। संसद में सभी लोग उनके कार्य और व्यवहार की बेहद प्रशंसा करते थे। उनकी सफल अकादमिक करियर के बाद उन्होंने अपना राजनीतिक जीवन में कदम रखा। 13 मई सन 1952 से लेकर 13 मई सन 1962 तक वे देश के उपराष्ट्रपति रहे। 13 मई 1962 को वे भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। राजेंद्र प्रसाद की तुलना में इनका कार्यकाल काफ़ी चुनौतियों भरा था, क्योंकि जहां एक ओर भारत के चीन और पाकिस्तान के साथ युद्ध हुए, जिसमें चीन के साथ भारत को हार का सामना करना पड़ा, वहीं दूसरी ओर 2 प्रधानमंत्रियों का देहांत भी इसी कार्यकाल के दौरान हुआ। चलते हैं इनके पुरस्कार के बारे में। शिक्षा और राजनीति में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए डॉक्टर राधाकृष्णन को सन 1954 में
सर्वोच्च अलंकरण भारत रत्न से सम्मानित किया गया। सन 1962 में राधा कृष्णन जी के सम्मान में उनके जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के मनाने की घोषणा की गई। सन 1962 में डॉक्टर राधा कृष्णन को ब्रिटिश एकेडमी का सदस्य बनाया गया। पॉप जॉन पॉल ने इनको गोल्डन स्पर भेंट किया। इंग्लैंड सरकार द्वारा इनको ऑर्डर ऑफ मेरिट का सम्मान प्राप्त हुआ। डॉक्टर राधाकृष्णन ने भारतीय दर्शन शास्त्र एवं धर्म के ऊपर अनेक किताबें लिखी, जैसे गौतम बुद्धा, जीवन और दर्शन, धर्म और समाज, भारत और विश्व आदि किताबें लिखी जो अक्सर अंग्रेजी में थीं। 17 अप्रैल सन 1975 को एक लंबी बीमारी के बाद डॉक्टर राधाकृष्णन का निधन हो गया। शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान हमेशा याद किया जाएगा। इसलिए 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाकर उनके प्रति सम्मान व्यक्त किया गया। 1975 में अमेरिकी सरकार द्वारा टेम्पल्टन पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया, जो कि धर्म के क्षेत्र में उत्थान के लिए प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार को ग्रहण करने वाले यह प्रथम गैर ईसाई संप्रदाय के व्यक्ति थे। चलिए इनके अनमोल विचारों को जान लेते हैं। पहला है, एक साहित्यिक प्रतिभा। कहा जाता है कि हर एक की हमें मानवता को उन नैतिक जड़ों तक वापस ले जाना चाहिए जहाँ से अनुशासन और स्वतंत्रता दोनों का उद्गम हो। किताब पढ़ना हमें एकांत में विचार करने की आदत और सच्ची खुशी देता है। केवल निर्मल मन वाला व्यक्ति ही जीवन के आध्यात्मिक अर्थों को समझ सकता है। स्वयं के साथ ईमानदारी आध्यात्मिक अखंडता की अनिवार्यता है। पुस्तकें वो साधन है जिनके माध्यम से हम विभिन्न संस्कृतियों के बीच पुल का निर्माण कर सकते हैं। कला मानवीय आत्मा की गहन परतों को उभार सकती है। कला तभी संभव है जब स्वर्ग धरती में को छुए। लोकतंत्र सिर्फ विशेष लोगों के लिए नहीं है, बल्कि हर एक मनुष्य की आध्यात्मिक संभावनाओं में एक यकीन है। लगाम के बिना घोड़े की तरह है। धन्यवाद दोस्तों। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।